नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। दोस्तों, टॉप 10 वर्ल्ड्स बेस्ट एनिमे शोज पार्ट 1 वाले वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सपोर्ट किया। उस वीडियो में बहुत से पॉपुलर एनिमे हम ऐड नहीं कर पाए थे क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आज मैं उस वीडियो का सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आया हूँ, टॉप 10 वर्ल्ड्स बेस्ट एनिमे शोज पार्ट 2, या कह सकते हैं कि 10 मोस्ट पॉपुलर एनिमे शोज ऑफ ऑल टाइम। ये वीडियो पार्ट 1 का ही कंटिन्यूएशन है, इसीलिए इसका पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो सीरीज़ के और भी पार्ट्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। हमारे सभी वीडियोस की लिस्ट, सिनेमा न्यूज़, फैक्ट्स और अपडेट्स के लिए हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10 पर है ब्लू एग्जॉर्सिस्ट। ये एक सुपरनैचुरल फैंटेसी एक्शन एनीमे है। इसमें ज़्यादातर एनीमे शोज़ की तरह 100 ऑफ एपिसोड्स नहीं है, इसमें सिर्फ 25 एपिसोड्स आपको मिलेंगे, यानी बहुत कम टाइम में आप डीमंस और ह्यूमंस से जुड़ी एक अमेजिंग स्टोरी एंजॉय कर पाएंगे। इस एनीमे की स्टोरी एक ऑर्डिनरी टीनेजर को फॉलो करती है जिसकी परवरिश एक एग्जॉर्सिस्ट ने की होती है, लेकिन एक दिन उसे अपनी लाइफ के बारे में एक हार्श ट्रुथ पता लगता है जिसे वो बदल तो नहीं सकता, लेकिन कुछ हद तक उसे बदलने की कोशिश करता है और यहाँ से उसके ट्रू एग्जॉर्सिस्ट बनने की ट्रेनिंग शुरू होती है। दोस्तों, ब्लू एग्जॉर्सिस्ट का एक सीक्वल एनीमे भी है जिसमें 12 एपिसोड्स आपको मिलेंगे। नंबर 9 पर है डॉक्टर स्टोन। ये एक साइफाई एडवेंचर एनीमे है। इसे शॉर्ट एनीमे सीरीज़ भी कहा जा सकता है क्योंकि इसके 24 एपिसोड्स हैं। सीरीज़ में हम देखते हैं कि एक दिन अचानक एक ब्लाइंडिंग फ्लैशलाइट ह्यूमैनिटी को पेट्रीफाइड कर देती है, ह्यूमंस स्टोन बन जाते हैं। तब लीड कैरेक्टर और उसका एक फ्रेंड अपनी स्किल्स यूज़ करके ह्यूमन सिविलाइजेशन को रिबिल्ड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये एनीमे अभी बहुत पॉपुलर भी है क्योंकि इसका सेकंड सीजन जनवरी 2021 में रिलीज़ होने वाला है। सेकंड सीजन की स्टोरी स्टोन वॉर्स आर्क पर फोकस होगी और इसका टाइटल होगा डॉक्टर स्टोन वॉर्स। इसका फर्स्ट सीजन 24 एपिसोड्स के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 8 पर है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। ये एक साइफाई एडवेंचर एनीमे है। राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो और स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन की थीम में थोड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन दोनों की स्टोरी यूनिक है। वैसे तो ये दोनों ही बहुत अच्छे एनीमे हैं, लेकिन मुझे स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन ज़्यादा बेटर लगता है। इस एनीमे की स्टोरी नियर फ्यूचर में सेट है जहां गेमिंग बहुत आगे जा चुकी है और वर्चुअल रियलिटी गेमिंग को एनहेंस कर दिया गया है। स्टोरी एक न्यू गेम स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन पर सेंटर्ड है। ये एक इंटरेस्टिंग गेम है जिसमें प्लेयर वीआर हेलमेट के जरिए अपने गेमिंग अवतार को माइंड से कंट्रोल कर सकता है। स्टोरी में थ्रिलिंग टर्न तब आता है जब गेम में लॉग आउट ऑप्शन हटा दिया जाता है। अब जो प्लेयर्स गेम में है वो रियल वर्ल्ड में कैसे जाएंगे, ये इस एनीमे का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। स्टोरी सुनकर इंडियन फिल्म रावण आपके दिमाग में आ रही होगी, लेकिन ये एनीमे उससे बहुत आगे है। ये सिंगल मोमेंट के लिए भी स्लो और डल नहीं लगता है। ये एनीमे 2012 में शुरू हुआ था और अब तक इसके 3 सीजन रिलीज हो चुके हैं। नेटफ्लिक्स पर अभी इसका एक ही सीजन अवेलेबल है। There is no longer any way to revive someone within the game. If your HP drops to 0, your avatar will be deleted from the system forever. नंबर 7 पर है जोजोस बिज़ारे एडवेंचर। ये एक फैंटेसी एडवेंचर एनीमे है जिसमें एक एडवेंचरस स्टोरी हमें देखने को मिलती है। इस सीरीज़ की स्टोरी जॉस्टर फैमिली के मिस्टीरियस एडवेंचर्स पर फोकस्ड है और 19th सेंचुरी के एंड से लेकर मॉडर्न टाइम्स तक इस फैमिली के एडवेंचर्स हमें दिखाती है। स्टोरी लीड कैरेक्टर जोजो को फॉलो करती है जिसे जॉस्टर फैमिली की लेगेसी को बचाने के लिए अपने स्टेप ब्रदर से टफ बैटल फाइट करनी पड़ती है, और इस तरह ये सीरीज़ हमें दिखाती है जोजो और जॉस्टर फैमिली के बिज़ारे एडवेंचर्स। इस एनीमे के टोटल 4 सीजन हैं जिसमें से 3 सीजन नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 6 पर है द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड। ये एक डार्क साइफाई थ्रिलर एनीमे है जिसकी थीम और स्टोरी आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी। इस एनीमे की स्टोरी एक ऑर्फनेज और उसमें रहने वाले चिल्ड्रन पर सेंटर्ड है। इस ऑर्फनेज के सभी किड्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं जिन्हें इस परफेक्ट ऑर्फनेज के डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चल जाता है जब वो ऑर्फनेज का एक स्ट्रिक्ट रूल तोड़ते हैं। यहाँ से इस एनीमे की स्टोरी थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग बनती है। दोस्तों, ये एक अट्रैक्टिव एनीमे है। इसे शुरू करने के बाद आप जल्दी से इसे पूरा खत्म करने की सोचेंगे। इसका अभी एक ही सीजन रिलीज हुआ है जिसमें सिर्फ 12 एपिसोड्स हैं, तो आप इसे एक साथ पूरा देख सकते हैं। जनवरी 2021 में इसका सेकंड सीजन भी रिलीज होने वाला है। A place for children without parents. We may not be linked by blood, but we're still family. However, a single truth turned our world upside down. My home was a cage. नंबर 5 पर है माई हीरो अकेडेमिया। ये एक एक्शन एडवेंचर सुपर हीरो एनीमे है। अगर आप सिर्फ सुपर हीरो एनीमे देखना चाहते हैं तो वन पंच मैन के बाद माई हीरो अकेडेमिया बेस्ट चॉइस है। इस एनीमे की स्टोरी ऐसे वर्ल्ड में सेट है जहां ज़्यादातर लोग सुपर ह्यूमंस होते हैं, केवल कुछ ही लोग नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं। सीरीज़ का लीड कैरेक्टर भी नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन वो एक सुपर ह्यूमन बनना चाहता है। अब एक इंसिडेंट ऐसा होता है जिससे कि लीड कैरेक्टर को पावर का एक सोर्स मिल जाता है। यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग टर्न लेती है।
दोस्तों अपने हीरो का सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्मेशन देखकर आपको मजा आ जाएगा। इस इंटरेस्टिंग एनीमे के 4 सीजन अब तक रिलीज हो चुके हैं, जिन्हें आप इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं। Young man, you too can become a hero. I deem you worthy of my power. My quirk is yours to inherit. नंबर 4 पर है हंटर हंटर। ये एक फैंटेसी एक्शन एडवेंचर एनीमे है। ये हाईली पॉपुलर और बहुत ही इंटरेस्टिंग एनीमे है। इस एनीमे की स्टोरी लीड कैरेक्टर को फॉलो करती है जो एक हंटर बनना चाहता है। अब ये हंटर्स कौन होते हैं, ये क्यों स्पेशल होते हैं, ये सब आपको सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर फिर भी बेसिक ओवरव्यू दूं तो हंटर नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हंटर बनना इतना आसान नहीं होता क्योंकि इसके लिए बहुत से फिजिकल और मेंटल टेस्ट पास करने पड़ते हैं। ये एनीमे सीरीज लीड कैरेक्टर के हंटर बनने की चैलेंजिंग जर्नी हमें दिखाती है। इस एनीमे के 2 वर्जन्स हैं, एक जो 1919 वाला है और दूसरा जो 2011 वाला है। दोनों के प्लॉट सेम है। आपको 2011 वाला वर्जन देखना चाहिए क्योंकि इसका एनिमेशन पिछले से बेटर है। दोस्तों इस एनीमे की स्टोरी सेट होने में थोड़ा टाइम लेती है, तो स्टार्टिंग में स्टोरी थोड़ी स्लो और एवरेज लगेगी आपको, लेकिन 15 से 20 एपिसोड्स के बाद स्टोरी बहुत अट्रैक्टिव बन जाती है। 2011 में शुरू हुए इस शो के टोटल 148 एपिसोड्स हैं जो नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 3 पर है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। ये एक अमेजिंग एक्शन एडवेंचर एनीमे है जिसे इसकी अमेजिंग स्टोरी और अट्रैक्टिव कैरेक्टर्स के लिए पसंद किया जाता है। कुछ पाने के लिए उतनी ही इक्वल वैल्यू का कुछ आपको सेक्रीफाइस करना होगा। एल्केमी इस इक्विवेलेंट एक्सचेंज लॉ पर चलती है। लीड कैरेक्टर्स को ये तब रियलाइज़ होता है जब वो ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन करने की कोशिश करते हैं और एल्केमी के इस फॉरबिडन एक्ट के लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब वो लोग एक माइथिकल स्टोन की तलाश करते हैं ताकि एल्केमी के इस इक्विवेलेंट लॉ ऑफ एक्सचेंज को ओवरकम किया जा सके। 2 यंग ब्रदर्स की ये एडवेंचरस जर्नी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस एनीमे सीरीज़ के टोटल 64 एपिसोड्स हैं जो नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 2 पर है डीमन स्लेयर। ये एक एक्शन डार्क फैंटेसी एनीमे है जो हर एनीमे फ़ैन को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एनीमे है जो अपने फर्स्ट एपिसोड से ही आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा। आप इसे स्किप नहीं कर पाओगे। डीमन स्लेयर का अब तक एक सीजन एयर हुआ है जिसमें टोटल 26 एपिसोड्स हैं। ये एनीमे बहुत कम टाइम में ही एनीमे फैंस के बीच बहुत पॉपुलर हुआ है और टॉप एनीमे शोज की लिस्ट में इसने अपनी अलग जगह बनाई है। इस एनीमे की सिंपल बट इंटरेस्टिंग स्टोरी लीड कैरेक्टर को फॉलो करती है। एक डीमन अपोकलिप्स में वो अपनी सिस्टर के अलावा पूरे परिवार को खो देता है। अब वो एक डीमन स्लेयर बनना चाहता है ताकि वो अपनी सिस्टर को सही कर सके और अपनी फैमिली लॉस का बदला ले सके। अब वो अपनी फैमिली को एवेंज कर पाता है या नहीं, ये आप एनीमे देखकर पता लगाइए। इस इंटरेस्टिंग एनीमे को आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। दोस्तों फर्स्ट पोजीशन के लिए 2 एक्सीलेंट एनीमे के बीच टाई हो गया है। कोड गियस और मॉन्स्टर दोनों फर्स्ट पोजीशन पर है। बात करें कोड गियस की तो ये एक कल्ट क्लासिक साईफाई एक्शन एनीमे है जिसे देखने के बाद इसकी स्टोरी और कैरेक्टर्स कई दिनों तक आपके दिल और दिमाग से नहीं निकलेंगे। इस एनीमे की स्टोरी 2010 की अल्टरनेट हिस्ट्री में सेट है जहां एक किंगडम सुपर पावर बन चुका है। 1/3 वर्ल्ड उसके एम्पायर में आता है। जापान भी इसी किंगडम की टेरिटरी बन चुका है। वहाँ के लोग अपनी राइट्स खो चुके हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ऐसे में लीड कैरेक्टर को एक मिस्टीरियस पावर मिलती है जिससे वो इस पावरफुल एम्पायर के अगेंस्ट रेबेलियन शुरू कर देता है। अब ये कौन सी मिस्टीरियस पावर होती है और लीड कैरेक्टर को ये कैसे मिलती है, जानने के लिए ये अमेजिंग एनीमे ज़रूर देखिए। इस एनीमे के 2 सीजन्स हैं और दोनों नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है। बात करें मॉन्स्टर की तो ये एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर एनीमे है। डेथ नोट के बाद अगर आप उससे भी अच्छा कुछ देखना चाहते हैं तो ये एनीमे बेस्ट चॉइस है। इसकी बेसिक स्टोरी कुछ यूं है कि एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड न्यूरोसर्जन एक चाइल्ड और एक अडल्ट के बीच सेल्फ डिसीजन के बाद चाइल्ड की जान बचाता है और आगे चलकर वही बच्चा एक सीरियल किलर बन जाता है। तब लीड कैरेक्टर को अपनी गलती समझ आती है और अब वो इस सीरियल किलर को पकड़ना चाहता है। दोस्तों इस एनीमे की स्पेशलिटी है इसकी स्टोरी और उसका बेहतरीन प्रेजेंटेशन। इसकी थ्रिलिंग स्टोरी बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है जिससे कि मज़ा बना रहता है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और एक भी कैरेक्टर पुअरली डिज़ाइंड नहीं है। स्पेशली इस एनीमे के विलन का कैरेक्टर बहुत कमाल का है और इसे बेस्ट डिज़ाइन किया गया है। इस एनीमे में टोटल 74 एपिसोड्स आपको मिलेंगे। दोस्तों ये थे 10 वर्ल्ड्स बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर एनीमे शोज़। इनके अलावा और भी बहुत सारे बेस्ट एनीमे शोज़ बचे हैं जिन्हें अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट पार्ट में मुझे कौन से एनीमे ऐड करने चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही बेस्ट एनीमे चॉइसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।